जिस दिन मेरी बहन ने मेरे घर की रसोई में रखा गरम खाना छूने से भी मना कर दिया, उसी दिन मुझे समझ जाना चाहिए था कि उसके अंदर कोई ऐसा डर पड़ रहा है जिसके बारे में मुझे कोई नहीं पता। लेकिन मैं नहीं समझा और मेरी यही गलती एक रात मुझे ऐसे सच के सामने ले गई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम राजीव है, लोग मुझे राज कहते हैं। मेरे माँ बाप बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन से मेरी छोटी बहन निशा सिर्फ मेरे बहन नहीं रही, मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मैंने उसकी फीस भरी, उसकी जिद पूरी की, उसके बुखारों में रातें जगी और जब उसकी शादी हुई तो मुझे लगा जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। निशा की शादी किसी अमीर घर में नहीं हुई थी, लेकिन लड़का अच्छा था, समझदार था, हंसमुख और सबसे जरूरी मेरी बहन का सम्मान करने वाला। शादी के बाद जब भी वो दोनों हमारे घर आते, मेरी पत्नी तक कह देती, इन दोनों को देखो जैसे अभी अभी शादी हुई हो। लेकिन खुशिया को शायद लंबी उम्र मंजूर नहीं थी। एक सुबह फोन आया और कुछ घंटों में मेरी बहन की दुनिया उजड़ गई। उसके पति की फैक्ट्री में हादसा हुआ। लोग कह रहे थे सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मैं जब वहां पहुंचा, मेरी बहन जमीन पर बैठी थी। उसके हाथों की चूड़ियां टूटी हुई थी, आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू से ज्यादा डर था। उस वक्त मैं उस डर को समझ नहीं पाया। पति के जाने के बाद उसके ससुराल का व्यवहार बदलने लगा। पहले ताने शुरू हुए, फिर हिसाब किताब, फिर रिश्तों का वजन तोला जाने लगा। मैं अक्सर उससे मिलने जाता, लेकिन हर बार वो यही कहती, मैं ठीक हूँ भैया। मगर कुछ लोग मैं ठीक हूँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सच बोलने से और मुश्किल बढ़ जाएगी। एक दिन शाम को मैं काम से लौटा तो देखा मेरी पत्नी अजीब गुस्से में बैठी थी। उसने कहा, तुम्हारी बहन के घर से फोन आया था। मेरा दिल धड़क उठा। क्या हुआ? वह बोली, तुम जाकर खुद देख लो, मामला ठीक नहीं लग रहा। मैं बिना कुछ पूछे निकल गया। जब मैं वहां पहुंचा तो घर के बाहर मोहल्ले वाले खड़े थे। अंदर से शोर आ रहा था। मेरा दिल बैठ गया। जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, मैंने देखा मेरी बहन का बैग बाहर फेंका हुआ था, कपड़े मिट्टी में पड़े थे और उसकी सास चीख रही थी, हमारे घर की इज्जत बर्बाद करके अब यहाँ रहने का हक नहीं बचा इसका। मैंने बहन की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ा था, होठ फटे हुए थे, मगर सबसे अजीब बात, वह रो भी नहीं रही थी। मैंने गुस्से में पूछा, आखिर हुआ क्या है? उसकी सास ने मेरी तरफ उंगली उठाई। अपनी बहन से पूछ, आधी रात को फोन पर किससे बात करती है, किससे मिलने जाती है? मेरे दिमाग में जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। क्या मतलब? तभी उसकी ननद एक मोबाइल लेकर आई। बोली, देखो रात के कॉल, छुप छुप कर बातें और पूछते हो क्या मतलब? मैंने फोन की तरफ देखा। सचमुच देर रात के नंबर थे। मैंने तुरंत बहन की तरफ देखा। निशा, ये क्या है? बस यही मुझे उम्मीद थी कि वो जोर से बोलेगी, झूठ है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, भैया अभी यहाँ से चलो। उसका यह जवाब मेरे अंदर सवाल छोड़ गया। मैं उसे अपने साथ घर ले आया। रास्ते भर उससे एक शब्द नहीं बोला। घर पहुँचते ही नया तूफान खड़ा हो गया। मेरी पत्नी ने दरवाजे पर ही पूछ लिया, अब क्या हुआ? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही बहन अंदर चली गई। उस रात घर में खाना बना, बच्चे टीवी देखते रहे, लेकिन मेरी बहन ने खाना नहीं खाया। मैंने कहा, थोड़ा सा खा लो। वो बोली, भूख नहीं है। लेकिन आधी रात को जब मेरी आंखें खुली, मैंने आंगन में हल्की सी आहट सुनी और वहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने मुझे मेरी बहन के बारे में वो सच दिखाया जिसका अंदाजा मुझे सपने में भी नहीं था। आधी रात का वक्त था। घर में ऐसी खामोशी फैली हुई थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। मेरी आंख अचानक खुली। पहले मुझे लगा शायद बाहर कोई बिल्ली होगी, लेकिन फिर दोबारा हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई भूत संभल कर चल रहा हो। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर से आंगन की तरफ देखा। मेरी बहन अपनी चारपाई पे नहीं थी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। इतनी रात को कहीं कहाँ? मैंने धीरे से बाहर झांका। तभी मुझे सीढ़ियों के पास किसी की परछाई दिखी। मेरी बहन थी। वह बहुत धीरे धीरे ऊपर छत की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में कुछ था, शायद मोबाइल। मैं कुछ पल वही खड़ा रहा। दिमाग में एक साथ 100 सवाल घूमने लगे। ससुराल वालों की बातें, देर रात वाले कॉल, उसकी खामोशी, सब कुछ एक साथ याद आने लगा। मैंने खुद को समझाया, नहीं, पहले सच जान लो। लेकिन सच कहूँ, उस वक्त मेरे अंदर भाई से ज्यादा एक परेशान इंसान बैठा था जो जवाब चाहता था। करीब 10 मिनट बाद वह वापस नीचे आई। उसने मुझे जागता नहीं देखा, सीधे जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। सुबह मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं पहले उसे खुद से बात करने का मौका देना चाहता था, लेकिन अगले 2 दिन में मैंने एक बात नोटिस की। वह अक्सर मोबाइल छुपाकर इस्तेमाल करती थी। मैं कमरे में जाता तो तुरंत स्क्रीन बंद कर देती। अब मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी। उधर मेरी पत्नी भी मौका मिलते ही ताने देती रहती।
मैं पहले से कह रही थी मामला साफ नहीं है। तुम भावुक होकर सबको घर ले आते हो। कल को मोहल्ले में बात करेंगे तो क्या जवाब दोगे? मैं हर बार उसे चुप करवाता, लेकिन सच ये था कि मेरे अपने मन में भी सवाल बढ़ रहे थे। तीसरे दिन दोपहर को बच्चे स्कूल गए हुए थे। पत्नी बाजार गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन थी। मैंने तय कर लिया आज बात साफ करनी ही होगी। मैंने उसे चाय देते वक्त रोका। निशा बैठो। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। मैंने सीधे पूछा, तुम्हारे फोन पर रात रात भर किसके कॉल आते हैं? उसके हाथ हल्के से कांपे। कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर बोली, भैया हर बात का जवाब सही वक्त आने पर दूंगी। मेरे अंदर जमा हुआ तनाव फूट पड़ा। सही वक्त? तुम्हें घर से निकाल दिया गया है, लोग इल्जाम लगा रहे हैं और तुम अभी भी पहेलियों में बात कर रही हो। उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से ठीक से सोई ना हो। अगर मैं अभी सब सच बोल दूं तो बहुत कुछ टूट जाएगा, ये कहकर वह उठी और अंदर चली गई। मैं कुर्सी पर बैठा रह गया। उसकी ये बात मेरे दिमाग में अटक गई। बहुत कुछ टूट जाएगा, क्या मतलब था उसका? उसी शाम मेरी पत्नी की माँ की तबीयत खराब हो गई। पत्नी जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। उसने कहा, मुझे जो 2-3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। घर में पहली बार थोड़ी शांति हुई। रात को बारिश शुरू हो गई थी। तेज हवा चलने लगी। मैंने बहन से कहा, आज बाहर मत सोना, अंदर सो जाओ। वह तुरंत बोली, नहीं भैया मैं ठीक हूँ, बारिश बढ़ जाएगी। मैंने कहा, जिद मत करो। आखिरकार उसने अपना बिस्तर कमरे के एक कोने में लगा लिया। उस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। बाहर बारिश की आवाज थी, कमरे में हल्का अंधेरा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन आधी रात को अचानक मुझे बहुत धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहन की तरफ से आ रही थी, जैसे वो किसी से बहुत धीरे धीरे बात कर रही हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ सेकंड तक चुप पड़ा रहा, फिर धीरे से मोबाइल उठाया और स्क्रीन की हल्की रोशनी उसकी तरफ की। अगले ही पल जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरी बहन किसी लड़के से बात नहीं कर रही थी। वह मोबाइल की स्क्रीन पर किसी की पुरानी आवाज सुनते हुए चुपचाप रो रही थी। उस रात मेरी नींद बार बार टूट रही थी। बारिश की हल्की आवाज कमरे में गूंज रही थी और दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो मेरी बहन ने कही थी। अगर मैं सच बता दूं तो बहुत कुछ टूट जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किस सच की बात कर रही है। करीब 2 बजे होंगे, तभी मुझे लगा जैसे कमरे में कोई हलचल हो रही है। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरी बहन अपनी चारपाई पर नहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है? मैं चुपचाप बिस्तर से उठा और बाहर आ गया। आंगन खाली था, बस बारिश की बूंदें गिर रही थी। मेरी नजर अचानक सीढ़ियों पर पड़ी। ऊपर छत की तरफ हल्की रोशनी आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ऊपर गया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरे अंदर डर और शक दोनों बढ़ते जा रहे थे। छत पर पहुंचते ही मैं रुक गया। मेरी बहन वहां खड़ी थी, हाथ में मोबाइल था और वह किसी से बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। मैं उसे पहली बार इस हालत में देख रहा था। उसका चेहरा तनाव में था, आंखें बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई पकड़ न ले। मेरी कदमों की आहट सुनकर उसने तुरंत फोन बंद कर दिया और घबरा गई। भैया? उसकी आवाज कांप गई। मैंने धीरे लेकिन सख्त आवाज में पूछा, इतनी रात को किससे बात कर रही थी? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कोई नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह सच नहीं बोल रही। मैं कुछ नहीं बोला और वापस नीचे आ गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। सुबह मैंने तय कर लिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आज सच जानकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह मैं जल्दी उठ गया, लेकिन रात की बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मेरी बहन का घबराना, उसका फोन बंद करना और उसकी आंखों में छुपा डर, ये सब मुझे अंदर से परेशान कर रहा था। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। घर में हलचल थी, लेकिन मेरी नजर सिर्फ उसी पर थी। वह सामान दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बता रही थी। मैंने चाय पीते वक्त धीरे से पूछा, कल रात किससे बात कर रही थी? वह एकदम चौंक गई और बोली, भैया आप फिर वही बात। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अब झूठ मत बोलो, मैं सब समझ चुका हूँ। वह चुप हो गई और सिर झुका ली। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, भैया कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, क्योंकि उनसे सब टूट जाता है। उसके इस जवाब ने मुझे और उलझा दिया। तभी मेरी पत्नी ने भी बीच में कह दिया, मैं पहले ही कह रही थी मामला ठीक नहीं है। अब मेरे शक और बढ़ गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक हिस्सा उसे बेगुनाह मानना चाहता था। उस दोपहर में काम के बहाने बाहर निकल गया, लेकिन सच में
एक फैसला कर चुका था। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखूंगा। शाम होते होते मैंने देखा कि वह चुपचाप घर से बाहर निकली। मैंने दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा किया। वह तेज कदमों से मोहल्ले के बाहर वाली सड़क की तरफ जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी दूर जाकर वह एक पुराने बस स्टैंड के पास रुकी। मैं दूर छुपकर देखने लगा। वह किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बाद एक व्यक्ति आया और उसके हाथों में एक पैकेट दिया। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने पैकेट लिया और जल्दी से वापस मुड़ गई। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाया। मेरे अंदर हजार सवाल एक साथ उठ रहे थे। क्या मेरी बहन सच में कुछ छुपा रही है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा सच है? मैं धीरे धीरे उस पुराने घर के पास पहुंचा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। खिड़की के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और एक तरफ से अंदर देखा। जो मैंने वहां देखा उसके मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरी बहन अंदर किसी अजनबी मर्द से नहीं मिल रही थी, बल्कि वह एक बुजुर्ग महिला के सामने बैठी थी और उसके हाथ में वही पैकेट था जो मैंने बस स्टैंड पर देखा था। वह महिला बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला हो। मेरी बहन उस पैकेट से खाना निकालकर उसे दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं चुपचाप अंदर गया। जैसे ही मेरी बहन ने मुझे देखा, वह घबरा गई और बोली, भैया। मैंने सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या है? किससे मिल रही हो थी तुम? वह कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, भैया, मैं आपको गलत नहीं लगना चाहती थी, इसलिए छुपा रही थी। उसने बताया कि उसके पति की मौत के बाद जब वो अकेली रह गई थी, उसी समय उसके पति ने पहले ही एक बीमार माँ की जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। वह बुजुर्ग महिला उसके पति की दूर के रिश्तेदार थी और कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मेरी बहन छुप छुप कर उसकी मदद कर रही थी। जो लोग मुझे बदनाम कर रहे थे, मैं उन्हीं से छुपकर किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने रोते हुए कहा, अगर ये बात सबको पता चल जाती तो वो लोग उस बूढ़ी औरत को भी घर से निकाल देते और मुझे भी और बदनाम कर देते। मेरे अंदर एक गुस्सा एकदम शांत हो गया। जो शक मैंने अपनी बहन पर किया वह मेरे ही अंदर का सबसे बड़ा गुनाह बन चुका था। मैंने कांपती आवाज से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह बोली, भैया, मुझे डर था कि लोग फिर से मेरे चरित्र पर सवाल उठाएंगे। इस बार शायद आप भी मुझे पर भरोसा नहीं करते। उसकी यह बात मेरे दिल को चीर गई। मैं समझ गया कि असली दर्द किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं दिया था, बल्कि हम अपने ही शक और चुप्पी से उसे देते रहते हैं। मैंने इस बूढ़ी महिला को भी देखा और पहली बार एहसास हुआ कि इंसानियत रिश्तों से बड़ी होती है। उस दिन मैं अपनी बहन के सामने हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। मैंने उससे कहा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ ही नहीं पाया। और पहली बार हल्की मुस्कान के साथ बोली, भैया, आप ही तो मेरे सबसे बड़े सहारा हो। उस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई। मैंने तय कर लिया कि अब मैं बिना सच जाने किसी पर शक नहीं करूंगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।